आज बात कर रहा हूँ एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा दो प्रकार का होता है, ड्राई सूखा और वीपिंग बहता हुआ। खान पान तो मुख्य रूप से ही है इस रोग के लिए, लेकिन मुख्य रूप से मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि तमाम इलाज लिया, मॉडर्न मेडिसिन हो या जितनी भी पैथियाँ हैं उनमें लेने के बाद में भी नेचुरोपैथी में जो आते हैं, तो डॉक्टर कुलरंजन मुखर्जी ने तो जब मैं पढ़ता था तभी पढ़ा था कि उन्होंने साफ साफ कहा था है कि एक्जिमा एक दो प्रकार तो ही हैं, लेकिन एक किसी भी दवा से ठीक नहीं होता। ठीक होता है तो प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होता है, और या दो विधि बताई, या तो प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से ठीक होगा या ठीक होगा चिता की अग्नि से। चिता की अग्नि से मतलब क्या है? आदमी जब मर जाता है, देहावसान हो जाता है और चिता में जब शरीर जल जाता है तब वो नष्ट होता है। एक कहा गया है इसकी जड़ बिल्कुल अंत तक होती है, प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक हो जाता है। मैं आप बताऊं कि मेरे स्वयं एक्जिमा हो गया था, मैं पढ़ रहा था तभी एक्जिमा मेरे हो गया था टांग में। चिकित्सा मैंने स्वयं अपने आप उसकी ली, स्वयं मैं अपना चिकित्सक बना, और जब पढ़ने से पहले तमाम मैंने मॉडर्न मेडिसिन भी मैंने ली, उससे में कोई लाभ नहीं हुआ। दब जाता था, फिर आ जाता, फिर आ जाता था, उसके बाद वो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो इस साल 2 साल 4 साल में मुंह नहीं खोलता, हमेशा के लिए जड़ से चला गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी चीज़ होती जड़ से चली जाती है। जिनको एक्जिमा है उनके बारे में बता दूं कि लाभ क्या मिलेगा। मेरे बताने का लाभ ये है, एक्जिमा जिनको है वो अपने घर पर ही, गांव में रहते हैं तो तालाब की मिट्टी जो पडोर बोला जाता है, गर्मियों में सूख जाता है, उसको लाएं, उसको अच्छी तरह कूट पीस करके रख लें, उससे कंकड़ अकड़ निकाल दें। अगर नहीं तालाब की मिट्टी मिल रही है तो 1-2 फीट मिट्टी ऊपर की हटा दें, उसके नीचे गहराई से मिट्टी लें, उसको धूप में सुखा लें और आटे की तरह बनाकर रख लें। उसको रोज कितनी जगह है, कैसी जगह है, कितना उसका विस्तार हुआ है, उसके हिसाब से मिट्टी बनाएं और मोटी पुल्टिस रखें। जैसे रोटी बनाई जाती है, मोटी लोई बनाई जाती है, ऐसी मोटी पुल्टिस उस पर रखना शुरू कर दें, क्योंकि एक्जिमा गर्मी है वहाँ पर। सिबेसिस ग्लैंड सक्रिय हो जाएंगी धीरे धीरे। पट्टी लगती है तो एक्शन दे करके रिएक्शन लेना नेचुरोपैथी का काम है, क्रिया की प्रक्रिया। मिट्टी की पट्टी बहुत अच्छा काम करती है, 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक रख सकते हैं पट्टी। उसको मिट्टी को फेंक दिया जाएगा। जब कपड़े पहने, पैंट पहने, या कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, या कोई अपने व्यापार प्रतिष्ठान में कहीं पर जाना है, तो ठंडे पानी की पट्टी लपेट सकते हैं वहाँ पर। ये हो गया लोकल ट्रीटमेंट। वैसे एक्जिमा को कहा है कि एक विशेष अंग का, कहीं मान लीजिए पैर में हो गया है, कान में हो गया है, तो वहाँ का रोग नहीं, पूरे शरीर का रोग माना गया है। पूरे शरीर के रोग के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आहार अपना ठीक कर लीजिए। नमक और चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। नमक चीनी यदि आपने बंद कर दी तो जो खुजली होती है 3-4 दिन में खुजली गायब हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। खुजली हो तो खुजलाना नहीं है, आप मिट्टी की पट्टी करें या एक गीली पट्टी पानी की वहाँ पर लपेटें, इससे उस खुजली चली जाएगी। उधर आहार ऐसा जा रहा है, उससे खुजली चली जाएगी। अब इसके बाद में अगर ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा पुराना मामला हो गया है, इससे आपको आराम तो मिल जाएगी लेकिन क्योर नहीं होगा, तो आपको संशोधन चिकित्सा के लिए, जहाँ पर इसे प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र हैं, नेचुरोपैथिक सेंटर हैं, वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, हल्का है तो यदि आपने परहेज कर लिया तो धीरे 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 परहेज ही आपका काम करेगा। इसमें कफकारक चीज़ें नहीं लेनी है। दूध और दूध से बने पदार्थ बंद कर दीजिए। नमक चीनी मैंने बंदी कर दिया है। केला, चावल, आलू ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। अम्लीय चीज़ें नहीं लेनी है। क्षारीय आहार लेना है। लौकी, तुरई, परवल, जो भी हरी सब्जियां हैं, पत्र शाक हैं, सब्जियां हैं, इनका सेवन करना है। फलों में केला छोड़ करके जो भी फल खाना चाहे खाएं, लेकिन ज़्यादा मीठे फल ठीक नहीं है। खट्टे फल इसमें बहुत अच्छे हैं। इतना करेंगे। हल्दी छोड़ करके कोई मसाला नहीं, जीरा ईरा थोड़ा डाल सकते हैं, हल्दी डालें सब्जियों में। उबली हुई सब्जियां खाइए, रोटी खाइए, दलिया खाइए, जौ का दलिया खाइए। इससे आपका एक्जिमा में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगी। और ये बिगड़ा हुआ केस है तो इसका साथ साथ संशोधन चिकित्सा कहीं किसी सेंटर में जाके ले लेंगे तो आपका क्योर हो जाएगा।